हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, घर के सभी लोग स्वस्थ हैं। और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, हमारा जैसा रूटीन रहता वो चालू हो गया था। सुबह का बस यही रूटीन है, इनका ऑफिस का रहता है तो सुबह नहाओ धो और खाने पे लग जाओ, खाना बनाने में, क्योंकि इनको 8 बजे निकलना होता है। 8 बजे के पहले ही निकलना होता है, लगभग 7:30 के समथिंग। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही थी। सब्जी में मैंने आज पालक और आलू मिक्स करके बनाई हुई थी। मैंने यहाँ पे चने भी भिगोए थे, क्योंकि मैं ये आलू और पालक की सब्ज़ी में थोड़ा सा चने डालो, थोड़ा अलग सा टेक्सचर आता है। आप अगर कोई ट्राई करे, जैसे अगर किसी ने नहीं किया हो तो उसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाली थी और अभी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और यहाँ पे चने डाले थे, थोड़ी सी मिर्ची, आलू को मैंने धुल लिया था। अच्छे से मिक्स कर ले, जैसे आलू आप डालते हैं ना, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा उसको पकने दे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ऐड की थी, ज़्यादा, हालांकि इसमें मसाले नहीं डालते हैं। पालक की सब्ज़ी में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी। अगर इसमें मसाले डाल दो तो थोड़ा सा इनका टेस्ट ना चेंज हो जाता है। पालक को जितना सिंपल बनाओ उतनी ही चीज़ें अच्छी आती है। मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला बस थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पे मेरी पालक डल चुकी थी। सब्जी और दाल मैंने दोनों इकट्ठा ही चढ़ाई हुई थी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर अलग अलग करेंगे तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो मैंने दोनों चीज़ें सारी इकट्ठा ही की हुई थी, क्योंकि इनको फिर 4 से 5 बजे आना होता है, 4:30 समथिंग तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें करी थी। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया था, थोड़ा सा टमाटर कम पड़ गए थे, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो टमाटर लाओ तो उसमें से तो 5-6 से ख़राब ही निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी थी, क्योंकि इनका सुबह का रूटीन है कि इनको चाय चाहिए ही होता है, नहीं सर दर्द होना चालू हो जाता है। तो मैंने चाय भी बनाई, इनको चाय दी। फिर उसके बाद चाय के बाद मैंने चावल को धोया, इसको सारी चीज़ें करके इसको भी पकने के लिए रख दिया। और मैं बाहर आई तो मुझे बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने उसका भी व्यू लिया कैसा लग रहा है। थोड़ा बारिश का लग रहा था कि जैसे बारिश होगी। और मेरी यहाँ पे सब्ज़ी पक गई थी। उसके बाद मैंने रोटियाँ पकाई। बच्चे सो रहे थे, इसीलिए शांति के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी हमारा भैया जो होता है वो जग भी जाता है, बहुत शैतान है, फिर वो आएगा तो शैतानी करने लगता है। वो फिर अगर जग गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो आप। मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, ये नहा धो के आ गए। फिर उसके बाद इनकी पूजा पाठ चालू हुई थी। मेरी तो दोपहर को ही होती है, क्योंकि मेरे पास सुबह का टाइम नहीं रहता है कि मैं पूजा पाठ कर सकूं। भैया हमारा आ चुका और शोर कर रहा है, ये शेर वाली आवाज़ निकाल रहा है, शेर वाली आवाज़ निकाल रहा है। ये कुछ करने नहीं देता, कितने भी समय कुछ भी चीज़ लेकर बैठो तो करने नहीं देगा, ये शैतानी करेगा ही करेगा। और यहाँ पे मैं इनके लिए खाना लगा रही थी। यहाँ का क्या होता है कि सुबह ना इनको दे ही देती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कि खाकर निकलें, क्योंकि खाकर निकलो ना तो थोड़ा सा भूख भी बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कितनी बजे टाइम मिलता है खाने का। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन इनका तैयार, ये वहाँ पे खा रहे थे। मेरा रहता है कि मैं इधर लगा कर दे दी, उधर ये खा रहे होते हैं, और यहाँ पे मैं अपने इनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे खाना यहाँ से जाता है ना, तो कभी एक लोगों का खाना मैं कभी नहीं भेजती हूँ, यहाँ से 2 लोगों का, यानी 2 लोग भी अगर बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं तो ऐसे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे कोई भी बैठ जाए तो ऐसा ना रहे कि हम अकेले खा रहे हैं। तो इनको 2 लोगों का खाना मैं पैक करके ही भेजती हूँ। जाते एक लोग है, बट खाना 2 लोगों का जाएगा यहाँ से, क्योंकि अच्छा नहीं रहता ना कि सब स्टाफ भी बैठा हुआ है, अब पूछो ना, अकेले अकेले खा लो। अपने इंडियन कल्चर में तो नहीं ही अच्छा लगता, बाकी का नहीं पता। और ये बस जा ही रहते, बच्चों ने प्यार किया, बच्चे उठ गए थे। जैसे हम लोगों ने ये खाना वगैरह पैक करके मैं आई तो यहाँ पे भैया उठ चुका था, पूर्वी उठ चुकी थी, और ये बस निकल ही गए यहाँ से। फिर
चालू जैसे ही निकलेंगे बच्चों की चालू होगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इतना तंग करते हैं, अति करें तंग करने में। बस भैया का सबसे ज़्यादा डर लगता है जो जहाँ पे मैं खड़ी थी रेलिंग के पास आ जाता है। फिर पूर्वी की फरमाइश हुई मुझे पोहा खाना है, फिर मैंने पोहा बनाया। बोले चलो ठीक है, खाना पहले बन गया है। बस पूर्वी का रहता है कुछ ना कुछ उसको नाश्ता चाहिए होता है, तो फिर मैं कभी कभी बना देती हूँ, कभी कभी अवॉइड भी कर देती हूँ। नहीं ये खाओ, तो रोटी सब्जी भी खा लो कभी कभी। तो जब कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों का मन का भी कर देती हूँ, तो फिर मैंने पोहा भी बनाया। यहाँ पे मेरी पूरी पोहा वगैरह खा के सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और यहाँ पे वो मुझे जो मैं पूछ रही थी उसको याद करने के लिए दिया था, वो चीज़ें सुना रही थी मुझे। मैं क्या होता है ना कि यहाँ पे सारी चीज़ें करती रहती हूँ और इनको पढ़ने में बैठा देती। फिर मैंने इसको लिखने के लिए भी दिया था एनिमल्स के नेम। इसने अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई थी, एक चीज़ गलत लिखी थी। फिर मैंने बताया उसको ऐसे करते हैं। तो बस चालू ही था यहाँ पे। फिर झाड़ू साथ ही साथ पूर्वी पढ़ भी रही थी और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना चालू किया। झाड़ू वाड़ू लगाए, फिर हमने पूरा अपना घर क्लीन किया। बच्चे यहाँ पे खिड़की पे खड़े होकर ड्राइंग वाइंग पता नहीं क्या कैसे पानी कर रहे थे। आज हमारा पोछा भी, मेरा ये डंडा वाला पोछा है, तो ये मेरा ना पोछा जैसे ही पता नहीं मैंने क्या किया, डंडा रखा वो पोछा टूट ही गया। तो मैं बोली आज इनसे मंगाऊंगी। मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पैदान हैं उनको भी मैंने धो ही रखा था। पर डे का ही रहता है, मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि बरसात में ना भैया है जैसे थोड़ा सा अगर पानी पड़ गया कुछ भी हो गया तो चीज़ें बहुत अजीब सी स्मेल करने लगती है। तो मेरा पर डे का ही है कि मैं अपने पैरदान जो होते हैं मेरे रोज़ के रोज़ ही धुलते हैं। तो मैं पर डे का ही है कि मैंने उसको डाला और तुरंत वॉशिंग मशीन में सूख ही जाता है। यहाँ पे भैया वहाँ शैतानी कर रहा था, यहाँ से वहाँ उसको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ भी रहेगा उसको बिल्कुल अच्छे से देखेगा, उसको नोच नोच के सारी चीज़ें फेंक भी देगा। वो ऐसा भी करता है, बहुत शैतान हो गया है ये। हाँ, यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा दिए थे और भैया के सारे गेम्स निकल चुके हुए थे और भैया पूर्वी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पूर्वी का ड्रेस आया हुआ था, तो भैया पूर्वी तो पहले बाद में पहनेगी, भैया मगर पहले पहनेगा। तो वो लगभग इसको आधे घंटे पहने था। उसका ट्रैवल चल रहा था इधर से उधर, उधर से इधर। वो चल चल के देख रहा था, मुझसे चलते बन नहीं रहा था, बट वो थोड़ा सा हैवी था तो भैया ना बहुत प्रॉब्लम में जा रहा था। फिर वो पूर्वी को लगे कितना जल्दी मुझे दे दे और मैं पहन लूँ। भैया मगर देने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है इस समय तो सबसे पहले उसी को पहनना होता है, उसी को सारी चीज़ें करनी होती है। पूर्वी कहती है मैं कब पहनूंगी, एक कब पहन, दोनों की फिर लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। तो पूर्वी होकर थोड़ा सा समझदार है तो पूर्वी समझ भी जाती है, बट ये भैया जो हमारे बिल्कुल नहीं समझता है। आधे घंटे उसको पहन के रिहर्सल चला है उसका। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं बोली इतने सारे कपड़े हो जाते, पता नहीं कहाँ से कपड़े आते हैं। तो सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने सारे कपड़ों को फैलाया और यहाँ चूँकि मैं बर्तन के पास अपनी प्रिय किचन के पास, जो महिलाओं का मेन विशेष अधिकार है इसके अंदर, किचन में महिलाओं का विशेष अधिकार है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें क्लीन करी और भैया को नहला धुला के सब लोग रेडी हो गए। मैं, पूर्वी, भैया, मेरा तो 2 बार हो जाता है, एक बार सुबह, क्योंकि बिना नहाए खाना बनाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगेगा भगवान हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा क्या होता है कि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप सारी चीज़ें क्लीन करते हो, सारी चीज़ें करते हो तो आप ऐसे हो जाते हो कि ऐसा लगेगा कि अब क्या ही कहें। तो अब जो महिलाएं किचन में जाती होंगी और काम करती हैं वही समझती होंगी। तो यहाँ पे आज मैंने इनका हेयर वॉश किया हुआ था, बच्चों का भी अपना भी सबका हेयर वॉश किया था। तो भैया यहाँ पे बढ़िया ये सूर्य भगवान को जल दिया। ये रोज़ का ही है, उसको नहाने के बाद ना तुरंत ये लोटा ढूंढेगा कहाँ रखा हुआ है। और यहाँ भी वो कभी भी हाथ से ना प्रणाम नहीं करता है, सर रख के प्रणाम करता है। बट यहाँ पे पानी डाला था तो उसको इतना नॉलेज है कि पानी डाला तो मैं अपना सर नहीं रखूँ वहाँ पे। पूर्वी आ चुकी थी, पूर्वी ने भी यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दिया, क्योंकि बच्चों को एक दिनचर्या बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनाएंगे ना तो ये बस जो आज की आधुनिकता चल रही है बस उसी में चलते रहना है और आगे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैं भी नहा धो ली और भैया यहाँ पे रोना चालू किया हुआ था। बोली क्यों रो रहे हो, कुछ बिगड़ गया था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा यहाँ पे क्या बिगड़ गया था। कुछ बिगड़ा हुआ था मेरे भैया का। इस समय ऐसा होता है कि तुरंत अच्छा लोटा बिगड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक इस लोटे का रिहर्सल चलता है, इधर से उधर रखेगा, इधर से उधर रखेगा।
तो यहाँ पे फिर जहाँ पे भगवान जी का स्थान था वहाँ पे रखने आया, बट उससे रखते नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर लोटा लिया और फिर मैं उसको रख दी। तो यहाँ पे भगवान जी के पास लोटा रख चुका हुआ था।